12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास निकाले। अब मैं स्वयं वन की यात्रा करना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को आशीर्वाद देकर, अर्जुन आशीर्वाद लेकर के चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को कहता है कि अर्जुन 5 चीजों को याद रखना। महाराज वो 5 चीज कौन सी हैं? सबसे पहले प्रथम अर्जुन साथ में दया लेकर के जाना। दया धर्म है तो सब कुछ मिलेगा। तो पहले तो उसको शांति भाव से समझाना, उसके बाद में उससे युद्ध करके हार जाए तो अपना परम बना जाए और जीत जाए तो अपना परम आ जाए। ये अर्जुन कोई काय की बात यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। ये अर्जुन 5वां नंबर के ऊपर कोई भी रस्सी मिले, मह रस्सी मिले, जति मिले, असती मिले, रसियानी मिले, उनका सबका मान सम्मान करना पड़ेगा। चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेना। अर्जुन 5 चीजों को स्वीकार कर लेता है, वहां से रवानगी लेता है। भक्तों, अर्जुन को गए हुए वनवास 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीना के अंदर अर्जुन तो फेरा घूम फिर करके वापस गंगा तट के ऊपर आता है। गंगा तट को पर आया तो पाताल लोक का बादशाह राजा था। बादशाह राजा धरती को चीर करके, जल को चीर करके इंसान जैसा भेष बनाकर अर्जुन के सामने आता है। अर्जुन से कहता है कि ठहरो अर्जुन, ये गंगा स्नान करने का घाट मेरा और मेरा बाप दादा का अधिकार है। आपका जो धाम करने का है वो अलग है। महाराज वो कौन सा है? जल में, भगवान में, इनमें तो सबका सिर होता है। तू ये क्या कह रहा है? हाँ बोलो, मैं सच कह रहा हूँ। इस समय तुम्हारे इस जल में पैर देने का कोई अधिकार नहीं है। तो बोलो, अधिकार का पानी ऊपर नहीं जीतेगा तो कोई आंसू वापस ही चला। ये बासक तेरी शर्त कौन सी है? बोलो, शर्त यह है कि बैराग से जो तेरा पुत्र अभिमन्यु को ब्याह करके ले गया था, जिसका नाम है उत्तरा कुमारी, वो तेरी पुत्र वधू है। और उन्हें मेरे 5 रानी है, 5 रानियों में से एक के भी संतान नहीं हुई। अब एक रानी गर्भवती है, 4 बांध है, एक रानी गर्भवती है। अगर मेरी रानी की खून से लड़की हो जाएगी तो मैं तेरा पोता के साथ में शादी कर दूंगा। अर्जुन जब तेरे पोती हो जाएगी तो मेरा लड़का हो जाएगा तो तेरी पोती की शादी मेरा पुत्र के साथ में करना। जब कहता है अर्जुन की महाराज आप युद्ध करोगे, क्या और कोई शर्त है? बोलो नहीं, मैं पासा खेलूंगा। जब अर्जुन चक्कर में पड़ जाता है कि मैं तो कभी हाथ में पासा खाए हुए, बोलो मैंने मालूम में बोला पासा खाया, हमारी खेल हाथ में खाई हो जाए। मैं तेरे पास में पासा खेलूंगा तो मैं कौन से हारूंगा? ये अर्जुन, अगर तू सब पहले स्वीकार कर ली तो माफी मांग करके चलो में शीश नवाओ। जब अर्जुन वासिक से कहता है कि मैं तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? बोलो मैं पाताल का राजा वासिक हूँ। तो बोले तू वासिक होगा तो होगा, लेकिन मैंने जब जन्म लिया मेरी माँ कुंती की कुंभ से जिस दिन से आज तक नहीं तो फेंके समा हाथ जोड़ो और माफी मांगो, और नहीं किसी से मैं हार मान करके वापस गया। मैं जब तक आप पासा खेलो मेरे साथ में। अर्जुन भगवान कृष्ण का आसरा लेकर के पासा खेलना चालू कर देता है। गंगा घाट के ऊपर पासा खेलते हैं तो अर्जुन कहता है कि मांगो बासु, कितना मांगना चाहते हो? जब बासु कहता है कि 9 बगाओ, अर्जुन उठा करके कोडी लगाता है तो 9 की 9 कोडी आ जाती है। अर्जुन की जीत होती है। फिर नंबर दूसरा ऊपर कहता है कि बासुक मांगो, क्या मांगना चाहते हो? 3 बाजी मेरी है, 3 तेरी है। तीसरे नंबर के ऊपर बासुक मांगता है कि 12 दो, उठा करके लगाता है तो 2 12 आ जाते हैं। नंबर तीसरा के ऊपर कहता है कि मांगो बासुक, क्या मांगना चाहते हो? बोलो 25। उठाकर अर्जुन कोडी लगाता है तो 25 की 25 आ जाती है। अर्जुन की जीत हो जाती है और बासक की हार हो जाती है। बासक हार करके कहता है कि अर्जुन, मेरी रानी के गर्भ से पुत्री का जन्म होगा, उसकी पत्रिका लिख करके मत हो। रानी Oh
रानी पति देव जी दोनों दोनों हाथ और कया उदास वे कया बैठो मेरे दिन की वेगी रात और तेरा कानी देखो तो मेरे दुख से बरगो हाथ और तू पति मैं तेरी पत्नी गलती की माफी तू उदास देखी मेरी आँखाया गो पानी और उदास कया छे तुम बूझे तेरी सुनो पदमा रानी हर के बात छे पति देव जी तेरे क्या की वही सुनो खींचा रानी और आसन पर तू सिर पर मुकुट कैया को ना तो बचाओ छे बात सुनी जब बासक बोलो निर्थ यार की और मैं निर्त लोक में एक इंसान से सरत गयो छू और रानी मेरी नैया डूब गई मजे दहार और तेरा गुण को न्या बोलो जब एक बचन रानी से राजा को प्रकार से बैठ करके जब रानी राजा की तरफ देखती है तो बड़ी उदास हो जाती है और जो राजा समीप जाता उसी समय आंखों में पानी आ जाता है। हे राजा